क्लास का बी में सब्जेक्ट में असाइनमेंट सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको जिस तरीके से इकोनॉमिक्स में पैटर्न बताया था सेम वही पैटर्न बीए में भी है। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन, धंधा का अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या अनिवार्य है? ए अनार्थिक प्रवृत्ति, बी देश सेवा, सी लाभ या डी पुनर्निर्माण। तो यहां पर क्या आएगा? सी लाभ। ओके, सेकंड क्वेश्चन, धंधा की कार्यक्षमता का मापदंड क्या है? ए लाभ, बी संचालन, सी उत्पादन या डी विक्रय। तो क्या आएगा? ए लाभ। थर्ड, आर्थिक प्रवृत्ति का उद्देश्य क्या होता है? तो ए सेवा, बी वित्तीय प्रतिफल, सी प्रेम या डी संवेदना। तो क्या होता है? बी वित्तीय प्रतिफल। फोर्थ क्वेश्चन, विदेशी बीमा कंपनियां भारतीय बीमा कंपनियों का कितना प्रतिफल विनियोग कर सकती हैं? ए 25%, बी 49%, सी 74% या डी 100%। तो क्या आएगा? बी 49%। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, किसान विकास पत्र में परिपक्वता की तिथि पर कितनी रकम ब्याज सहित भुगतान की जाती है? ए 2 गुनी, बी 3 गुनी, सी 4 गुनी या डी 5 गुनी। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? विकास परिपक्वता बी 2 गुनी। सिक्स्थ क्वेश्चन, किस प्रकार के खाते में जमा रकम पर ब्याज नहीं दिया जाता? बचत खाता, चालू खाता, रिकरिंग खाता या सावधि जमा खाता। तो डी चालू खाता। सेवेंथ एमसीक्यू, कौन से जमा खाते पर बैंक सबसे अधिक ब्याज देती है? ए बचत खाता, बी चालू खाता, सी रिकरिंग खाता या डी सावधि जमा खाता। तो ए बचत खाता। एट क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक का क्या नाम है? ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या डी बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या आएगा? सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाइन्थ एमसीक्यू में क्या बोला गया है? धंधा की इकाई अपने कार्यों को बाहर की संस्था को सौंपे तो उसे क्या कहते हैं? ए ई कॉमर्स, बी आउटसोर्सिंग, सी ईमेल या डी नेट बैंकिंग। तो बी आउटसोर्सिंग। टेंथ एमसीक्यू, आरटीजीएस में कम से कम कितनी रकम का स्थानांतरण किया जा सकता है? ए चाहे जितनी, बी 2 लाख, सी 5 लाख या डी 50,000। तो बी 2 लाख।
मल्टीपल यूटिलिटी ट्रेन के रूप में जाना जाता है। ओके, उसके बाद किस प्रकार के कार्ड द्वारा जितनी रकम जमा हो उतनी ही उपयोग की जाती है, तो क्रेडिट कार्ड। फिर बैंक अर्थात क्या, तो बैंकिंग की सेवा प्रदान करने वाली संस्था को बैंक के रूप में जाना जाता है। फिर सूचना संचार अर्थात क्या, अपने विचारों को दूसरे के मस्तिष्क तक पहुंचाना, मतलब कि विचारों का आदान प्रदान करना अर्थात की सूचना संचार। WWW का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। 9th है नेटवर्क के कितने प्रकार हैं, तो नेटवर्क के 4 प्रकार हैं, लैन, वैन, कैन, वैन। ओके, 10 वाहन व्यवहार का सबसे तीव्र माध्यम कौन सा है, तो वाहन व्यवहार का सबसे तीव्र माध्यम हवाई माध्यम। ठीक है, तो ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अब आता है इसके बाद 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में देखेंगे फर्स्ट क्या बताया गया है, रोजगार के कोई 2 लक्षण बताइए। तो सबसे पहला, रोजगार में शारीरिक और बौद्धिक श्रम के बदले में निश्चित वेतन का भुगतान होता है। जाहिर सी बात है, शारीरिक और मानसिक श्रम किया जाता है, उसके बदले में उनको क्या दिया जाता है, तो वेतन। सेकंड, रोजगार में समझौते के अनुसार रोजगार देने वाले के अधीन कार्य भी सौंपा जाता है, ये भी उसके लक्षण के अतिरिक्त आता है। 2 लक्षण पूछे हैं। ओके, सेकंड आता है आर्थिक और अनार्थिक प्रवृत्ति अर्थात क्या, तो आर्थिक प्रवृत्ति अर्थात लाभ के उद्देश्य से की जाने वाली प्रवृत्ति को आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं, दया और सेवा के उद्देश्य से की जाने वाली प्रवृत्ति को अनार्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। ओके, थर्ड, व्यापार और वाणिज्य की व्याख्या लीजिए। तो व्यापार अर्थात लाभ के उद्देश्य से 2 व्यक्ति के बीच वस्तु या सेवा के बदले में धन प्राप्त किया जाता है या विनिमय किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, व्यवसाय। और वाणिज्य व्यापार के अन्य की सेवाएं जैसे कि बीमा की सेवा, बैंक की सुविधा, गोदाम की सुविधा, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, तो वाणिज्य के अंतर्गत। फोर्थ क्या बताया गया है, गोदाम के कितने प्रकार हैं, तो गोदाम के टोटल 3 प्रकार हैं। सबसे पहला मालिकी की दृष्टि से, जो कि निजी सार्वजनिक आता है। सेकंड, कर के भुगतान की दृष्टि से, कर भरे हुए कर और कर न भरे हुए कर। फिर थर्ड आता है उपयोग की दृष्टि से, सामान्य और विशिष्ट गोदाम। इस प्रकार से 3 प्रकार बताए गए हैं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, मनी ऑर्डर अर्थात क्या, तो मनी ऑर्डर अर्थात पोस्ट ऑफिस के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम भेजने की जो व्यवस्था होती है उसे मनी ऑर्डर के रूप में जाना जाता है, मतलब कि मनी का ट्रांसफर किया जाता है। ओके, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत अर्थात बीमा लेने वाले को हानि हो तो बीमा कंपनी उसकी क्षति की पूर्ति करेगी, ऐसा लिखित रूप से अनुबंध किया जाता है तो उसे क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ओके, उसके बाद आता है 7, बैंक के मुख्य कार्य बताए गए हैं। तो बैंक के मुख्य 4 कार्य होते हैं। पहला, बचत स्वीकार करना, दूसरा ऋण देना, तीसरा विनियोग करना एंड चौथा अंतर बैंकिंग करना। ओके, 8 आता है कॉल मनी रेट किसे कहते हैं, तो कॉल मनी रेट अर्थात एक बैंक दूसरे बैंक से पैसे उधार लेती है। एक बैंक जो होती है वो दूसरे बैंक से उधार लेती है पैसे, उसे ही कॉल मनी रेट के रूप में जाना जाता है, कॉल मनी कहते हैं। और इसके साथ साथ उसके बदले में जो बैंक रकम की ब्याज लेती है उसे क्या कहते हैं, कॉल मनी रेट के रूप में जाना जाता है। फोर्थ आता है इंटरनेट अर्थात अंतर और नेट का जाल, इसे इंटरनेट के रूप में जाना जाता है, इंटरनेट अर्थात अंतरजाल। 10 बताया गया ई कॉमर्स के कार्य क्षेत्र। तो ई कॉमर्स के टोटल 4 कार्य क्षेत्र हैं। B2B मतलब कि बिजनेस टू कंज्यूमर, सेकंड पहला आता है B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, सेकंड B2B बिजनेस टू बिजनेस, थर्ड है C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर एंड फोर्थ आता है C2B कंज्यूमर टू बिजनेस। तो यहाँ पर होते हैं आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जिसमें से पहला क्या बताया गया है, ई कॉमर्स के कार्य क्षेत्र। ई कॉमर्स के कार्य क्षेत्र आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता दिया गया। फर्स्ट बताया गया है B2C मतलब कि धंधा से ग्राहक, जो भी चीज वस्तुएं हैं वो व्यवसायिक इकाई के द्वारा ग्राहक तक पहुंचती हैं, ऐसे व्यवहार को धंधा से ग्राहक मतलब कि B2C के रूप में जाना जाता है। सेकंड क्या है B2B बिजनेस टू बिजनेस। इस प्रकार की धंधा की इकाई जो है वो बिजनेस के साथ रिलेशन रखती है, मतलब एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में इन्वॉल्व होती है और करती है कार्य परस्पर, तो उसे धंधा से धंधा मतलब कि B2B कहा जाता है। C2C मतलब कंज्यूमर से कंज्यूमर, कंज्यूमर के पास से ऑनलाइन सुविधा, मतलब कि जो कंज्यूमर है वो ऑनलाइन डाल देते हैं खरीदे हुए चीज वस्तुओं को, फिर वहां से दूसरा ग्राहक जो है वो ले लेता है, जैसे कि OLX हुआ, फिर क्या बोलते हैं इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं साइटें। तो उसमें क्या होता है कि ग्राहक से ग्राहक के साथ संपर्क होता है, तो वो
ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, बैंक खातों के प्रकार। तो बैंक में विभिन्न प्रकार के खाते होते हैं, जैसे कि चालू खाता, बचत खाता, सावधि जमा खाता, इस प्रकार के खाते देखने को मिलते हैं। चालू खाते में क्या होता है, तो चालू खाते में चालू खाता ऐसा होता है जिसमें ब्याज नहीं दिया जाता, और इसके साथ साथ ये वो व्यापारी करते हैं जो रेगुलर ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब दिन प्रतिदिन जिनका ट्रांजेक्शन होता रहता है वो चालू खाता खुलवाते हैं। फिर बचत खाता जो बचत के उद्देश्य से किया जाने वाला खाता होता है। सेविंग अकाउंट, उसमें ये रहता है कि पैसे भरे जाते हैं, पैसे भरने के बाद उसमें निश्चित दर पर ब्याज मिलती है। फिर लास्ट में आता है सावधि जमा खाता, जिसमें काफी बड़े पैमाने पर ब्याज मिलता है और इसके साथ साथ उसके अंदर पैसे की राशि जमा की जाती है। तो इस प्रकार से 3 खाते बताए गए हैं। उसके बाद आता है थर्ड RTGS, रियल टाइम ग्रोथ स्टेटमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि भारत में बहुत बार किसी भी मतलब संस्था द्वारा प्राप्त धन के स्थानांतरण द्वारा किया जाने वाला प्रक्रिया RTGS के रूप में जाना जाता है। अलग अलग तरीके से इसकी पद्धति होती है, अलग अलग तरीके से कार्य किए जाते हैं। उसमें ये होता है कि जो मतलब जो सुविधाएं हैं जो बैंकों के द्वारा दी जा रही हैं वो कार्य किए जाते हैं। इसके साथ साथ सदस्यता भी प्राप्त की जाती है बैंकों के थ्रू, पहचान बनाया जाता है। इसके साथ साथ IFSC कोड की भी जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से अनेक कार्य RTGS के अंतर्गत किए जाते हैं। उसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन, बीमा विनिमय एवं विकास प्राधिकरण को समझाइए। फोर्थ क्वेश्चन, तो बीमा नियमन एवं विकास प्राधिकरण, इसके अंदर क्या होता है कि विभिन्न प्रकार से बीमा से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, बीमा से कार्य किया जाता है या बीमा के खूब सारे कार्य करवाए जाते हैं, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं, विनिमय का कार्य होता है। तो इससे जुड़ी हुई सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। उसके बाद आता है धंधा और फिफ्थ क्वेश्चन बताया गया, व्यवसाय का अर्थ लिखकर उसके लक्षण बताइए। तो व्यवसाय अर्थात व्यक्ति अपनी विशेष योग्यता, ज्ञान, प्रशिक्षण, व्यवसायिक शिक्षा द्वारा सेवा देकर उसके बदले में क्या प्राप्त करता है, फीस, तो उसे व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। उसके लक्षण, व्यवसायी व्यक्ति को व्यवसाय करने के लिए विशिष्ट ज्ञान कौशल की आवश्यकता होती है। व्यवसाय से प्राप्त होने वाला वित्त अनिश्चित होता है। किसी भी व्यवसायिक संगठन को निर्धारित की गई आचार संहिता का पालन आवश्यक होता है। इसके साथ साथ संतुष्ट किया विविध व्यक्तियों के निजी धंधा की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है। आय प्राप्त करने की स्वतंत्र प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार से बहुत सारे लक्षण जो हैं वो व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। तो ये था आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन बताया गया है धंधा और व्यवसाय के बीच में अंतर। सबसे पहला धंधा की डेफिनेशन, धन के बदले में ग्राहकों को वस्तु और सेवा की पूर्ति की जाती है। धंधा के द्वारा व्यवसाय में क्या होता है, फीस प्राप्त किया जाता है। धंधा में कोई भी शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं होता, जबकि व्यवसाय में अनिवार्य होता है। धंधा लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है, व्यवसाय फीस प्राप्त किया जाता है। धंधे के स्वरूप का प्रकार पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि व्यवसाय में फीस की आवश्यकता होती है। धंधे में लाभ की अनिश्चितता और जोखिम तत्व निहित होते हैं और इसमें स्थापना के समय सीमित पूंजी होती है। फिर धंधा में कानूनी नियमों का पालन करना पड़ता है, जबकि किसी भी व्यवसायिक संगठन में आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। फिर धंधा में मालिकी का परिवर्तन संभव होता है, जबकि व्यवसाय में मालिकी परिवर्तन नहीं होता है। फिर इसके अलावा भी बहुत सारे इसके अंतर्गत बताए गए हैं। 5 मार्क्स में आप इतना लिखोगे। उसके बाद आता है सेकंड, गोदाम के प्रकार बताए गए हैं। तो गोदाम के 3 प्रकार हैं टोटल, मालिकी
एक बैंक से दूसरे बैंक को संबोधित किया जाने वाला पत्रक कहलाता है, जिसे साख पत्रक कहते हैं। तो ये कार्य भी किसका होता है? बैंक रिकॉर्ड कार्य के रूप में आता है। ट्रैवल चेक तैयार करना, ट्रैवल चेक जैसा कि लोग ट्रैवल करते हैं तो उसमें पैसे ले जाना बहुत रिस्की होता है, तो वो ट्रैवल चेक की सुविधा देते हैं। फिर डिमांड ड्राफ्ट की सुविधा लेना, बैंक के साथ संबंधित ग्राहक की साख की जानकारी लेना, जमानती दलाल के रूप में सेवा कार्य करना, अन्य संबंधित सेवाएं देना। इस प्रकार से बहुत सारे जो कार्य होते हैं वो बैंक के गौण कार्य हैं, ठीक है। मुख्य कार्य के अलावा भी कार्य होते हैं जो कि गौण कार्य कहलाते हैं, और उसके अंतर्गत इन सभी बातों का समावेश होता है। उसके बाद आता है फोर्थ, बीमा का सिद्धांत। तो बीमा का सिद्धांत अलग अलग है, अलग अलग प्रकार से बीमा का सिद्धांत दिया गया है। सबसे पहला क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, उसके अंतर्गत ये होता है कि जितने प्रमाण में क्षति हुई है चीज वस्तु की, उतने प्रमाण पर बीमा कंपनी भरपाई करेगी, उसे क्षतिपूर्ति का सिद्धांत कहा जाता है। उसके बाद आता है बीमा योग्य हित का सिद्धांत। बीमा योग्य हित के सिद्धांत में वस्तु की आर्थिक हित को देखा जाता है, मतलब मकान मालिक मकान में आर्थिक हित हो तब वो किराया नहीं लेगा। इस प्रकार से बीमा योग्य हित सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अधिकार परिवर्तन का सिद्धांत, अधिकार परिवर्तित हो जाता है जिस प्रकार से बीमा लिया जाता है। इस प्रकार से 4 सिद्धांत बताए गए हैं। फिर आता है फिफ्थ, उद्योग का अर्थ बताकर उसके बारे में समझाइए। तो टोटल 3 प्रकार के उद्योग होते हैं, प्राथमिक उद्योग, द्वितीय उद्योग और तृतीय उद्योग। तो प्राथमिक उद्योग के अंदर जो कि प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि कृषि पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन, बतख पालन, जो कि प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है वो इसके अंतर्गत आते हैं। फिर सेकेंड, द्वितीय, मतलब कि जो विभिन्न प्रकार के खाद, रंग, रसायन उद्योग का उपयोग किया जाता है वो द्वितीय विभाग में आते हैं। तृतीय विभाग में जैसे कि डेयरी उद्योग हुआ, फिर बकरी उद्योग, पेय उद्योग, वाहन व्यवहार, बैंकिंग सुविधा, ये सारी तृतीय विभाग के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो यहाँ पर होता है आपका असाइनमेंट सॉल्यूशन खत्म, ठीक है। ये था बीए का असाइनमेंट सॉल्यूशन।